अगर आप चाहते हैं कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपकी बात को समझे और वो आपकी बात को माने भी, मतलब एक तरीके से वो आपके पूरी तरीके से कंट्रोल में हो, इसे नेगेटिव टर्म्स में मत लीजिएगा। कई बार ये ज़रूरी होता है कि हम अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करें फॉर वेरियस रीजंस, राइट। सो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप अपने पार्टनर को उस तरीके से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि वो आपकी बात को समझे और माने। सो ये मैनिपुलेशन टेक्निक आपको समझने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सक्सेसफुल हो और लंबे समय तक आपका पार्टनर आपके साथ हमेशा हमेशा जुड़ा रहे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। जहाँ पर हम आजकल ये देख रहे हैं कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से एक तरीके से पीछा छुड़ाने में लगा हुआ है, रिश्ते टिक नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में सबको ये लगता है कि जिस इंसान से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आखिर ऐसा क्या करें कि वो हमारे साथ हमेशा हमेशा जुड़ा रहे। सो यहाँ पर दिल लगाने से अच्छा है आप अपना दिमाग चलाएं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको किसी के दिल में उतरना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को उसके दिमाग में उतारना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि वो इंसान आपको हमेशा सोचे और आपके ही बारे में सोचे। रिश्ते में बहुत मुश्किल होता है अपनी बातों को मनवाना। कई बार वो बातें अच्छी हो सकती हैं बट आपका पार्टनर उनको समझ नहीं रहा, इसलिए मान नहीं रहा है। सो फिर हम ऐसा अपने रिलेशनशिप में क्या प्लान करें कि हमारा पार्टनर हमारी बात को माने। देखिए, साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने आप से बांधना चाहते हैं, तो आपको उसको धीरे धीरे करके दाना डालना होगा। यहाँ पर साइकोलॉजी के हिसाब से हम दाना जो कहते हैं ना कि उसको खाना देना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है कि आपको पहले छोटी छोटी बातों को मनवाना होगा। वो छोटी छोटी बातें क्या हो सकती है? ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर इंसान कभी भी आर्ग्यू नहीं करता, मना नहीं करता और वो मान जाता है। सो आपको शुरुआत ऐसे ही करनी है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने पार्टनर से मनवानी है। वो कुछ भी हो सकता है, मिलने आना, कोई छोटी सी प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करना, या फिर आपका कोई काम है जो आप उससे करवा दें, या फिर कोई भी ऐसा छोटा काम जो आप अपने पार्टनर को सौंप दें और करवा दें। यानी कि एक तरीके से आप अपने पार्टनर को अपने अंडर काम करवा रहे हैं, यानी कि उसके दिमाग को आप अपने अंडर रख रहे हैं। इससे ये होता है कि छोटी छोटी बातों को मानते मानते आपका पार्टनर आपके कंट्रोल में आने लगता है और जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं फिर वो अपनी लाइफ को और अपने आसपास की चीज़ों को आपके नज़रिए से देखने लगता है। कुछ हद तक ये पॉजिटिव तरीके से भी काम करता है, वहीं पर कुछ लोग इसको नेगेटिव तरीके से भी अप्लाई करते हैं। सो मेरा बस इतना कहना है कि जब आप रिश्ते में जान फूंकना चाहते हैं, उसको आप अच्छी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और लंबा चलाना चाहते हैं, तो ये बहुत काम करता है। बट कहीं आप इस टेक्निक को अपने पार्टनर को एक्सप्लॉइट करने के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये गलत है। और आप ये भी समझिए जिस उद्देश्य से आपने टेक्निक अप्लाई करी है कि वो आपके साथ रहे, वो आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए जब भी आप कोई टेक्निक फॉलो करते हैं, आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं कि पार्टनर आपकी बातें मानने लगता है, तो ये होता कैसे है? ये ऐसे होता है कि जब आप किसी इंसान से छोटी छोटी बातें मनवाते हैं या फिर उसको छोटे छोटे सजेशंस देते हैं, जैसे कि कैसे ड्रेस होना है, क्या कुछ अप्लाई करना है, किस तरीके की आपको जॉब होनी चाहिए। जब आप छोटे छोटे सजेशंस इंसान को देने लगते हैं तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में वो उन पर ध्यान ना दे या फिर ना माने, लेकिन आपके कॉन्टिन्यूअस प्रयासों से वो आपकी बातों को सुनने लगता है और धीरे धीरे अप्लाई करने लगता है। जब कोई इंसान किसी इंसान की छोटी बातों को मानने लगता है, सो एक तरीके से वो पूरी तरीके से मेंटली उस इंसान पर निर्भर हो जाता है। यहाँ तक कि वो अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस के लिए भी उस इंसान को ही अप्रोच करता है जिसने उसको अभी तक सलाह दी है। और ये डिपेंडेंसी उस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड करती है, अटैच्ड करती है, और आपका जो बॉन्ड होता है वो इस्टेब्लिश होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और ये बॉन्ड लंबे समय तक इसलिए भी चलता है क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है ना। जब भी आप अपने पार्टनर को कोई सलाह देते हैं, कोई काम देते हैं या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ें आप मनवाते हैं, उसके पीछे आपका रीज़न एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है।
फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जाना चाहते हैं जहां वो नहीं जाना चाहता और आप चाहते हैं कि वो आज नहीं तो कल वहां पर जाने के लिए रेडी हो जाए। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर क्यों। ये तो एक बात हुई। अगर आप उसको किसी तरीके का सजेशन दे रहे हैं, चाहे वो ड्रेसिंग का ही हो, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आखिर क्यों। क्योंकि अगर आपने, मान लीजिए ड्रेसिंग के ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपने कहा कि तुम ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, सो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके की बातें कहते हैं विदाउट गिविंग रीज़न, ये इंसान को ऐसे लग सकता है कि ये तो मुझे डोमिनेट कर रहा है या फिर मुझे कंट्रोल कर रहा है। आपके पार्टनर को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि आप कंट्रोल कर रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं। आपको अपना काम करवाना है, इसलिए आपको रीज़न भी देना है कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है, और मैं जो कह रहा हूँ ये तुम्हारे लिए अच्छा है। आपको उसको इस भरोसे में लेना है कि मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो तुम्हारे लिए अच्छी है, वो तुम्हारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैं रख रहा हूँ वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। इस तरीके के भरोसे में आपको अपने साथी को लेना है, अपने लव ऑफ लाइफ को लेना है, ताकि उसकी आपके प्रति डिपेंडेंसी जनरेट हो और हर वो काम करने से पहले आपकी सलाह लेना उसकी मजबूरी बन जाए। अब ध्यान देने की बात यह है कि कहीं आपकी लाइफ में तो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका पार्टनर आप पे ये टेक्निक अप्लाई कर रहा है। अगर अप्लाई कर रहा है तो अभी अवेयर हो जाइए, ऐसा ना हो कि वो आपको मैनिपुलेट करता चला जाए। सो मैं हमेशा वीडियो दोनों डायरेक्शन में बनाती हूँ। एक वो डायरेक्शन जहाँ पर आप टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, और एक दूसरा डायरेक्शन से भी सोचना चाहिए कि कहीं आपका पार्टनर वो टेक्निक आप पर अप्लाई तो नहीं कर रहा है। इसलिए अच्छाई बुराई दोनों को देखिए और ये समझिए कि क्या चीज़ आपके जीवन के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि लंबे समय तक जिस इंसान के साथ आप रहना चाहते हैं उसका रियल फेस जानना भी उतना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार हम झांसे में आ जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि जिस इंसान को हम जैसा समझ रहे हैं एक्चुअल में वो ऐसा है या नहीं है, या फिर इन फ्यूचर वो कैसा रिएक्शन देने वाला है। वही चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमारा रिश्ता लंबा चलेगा या नहीं चलेगा। सो आपको अगर ये टेक्निक अप्लाई करनी है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही अप्लाई करनी है। ध्यान रहे, किसी के इमोशंस, किसी की भावनाओं को अगर आप ठोकर मारते हैं, वो ठोकर पलटकर आपकी तरफ ज़रूर आती है, कर्मा ज़रूर आता है। इसलिए किसी को ठोकर मारने से पहले आप ये ज़रूर सोचिए कि हो सकता है कि वो आपको रिएक्शन दे दे, आपसे गंदी तरह बात कर दे उस समय पर जो आपने किया है ना, वो आपके पास पलट कर ज़रूर आएगा। इसलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। साथ ही साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।